हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संविधान के अनुच्छेद 22 पे बात करेंगे। अनुच्छेद 22 इसमें कहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें इसका मतलब है कि क्लास 1 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, और जो भी प्रशासन का जो भी व्यक्ति गिरफ्तार करने जाता है तो उसे वारंट के साथ ये बताना पड़ता है कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जाता है। पहली बात तो उसे कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बात कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर नियर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। इसमें रास्ते में लगा समय शामिल नहीं होगा। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और अगर वो उस व्यक्ति को ले जाने में, मान लीजिए एक्स स्थान से उसको गिरफ्तार किया गया और वाई स्थान तक आते आते उसको 3 से 4 घंटे लग गए या 4 से 5 घंटे लग गए, तो जो 24 घंटे का मानक यानी प्रावधान है उसमें ये नहीं जुड़ेगा, इसको जोड़ के नहीं, इसे छोड़ करके 24 घंटा माना जाएगा। चौबीस घंटा माना जाएगा। अब व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है तो उसे 2 विकल्प दिया जाता है उसके सफाई में कि भाई आपको गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहाँ प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, 100 अपराधी छूट जाएं, परंतु एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और दोनों पक्षों की बात न्यायालय में सुनी जाएगी। माननीय न्यायालय दोनों की बातों को विधिवत सुनेगा, समझेगा, उसके बाद अपना निर्णय देगा। तो वहाँ पे अपराधी जिसे बनाया गया है या जो अपराधी है अपने सफाई के लिए
या अपने बचाव के लिए अगर वह निजी विधि सलाहकार रखना चाहता है, वैसे सरकारी वकील देती है। जो सरकारी विधि सलाहकार हैं, जिन्हें सरकारी वकील बोला जाता है, सरकार देती है। लेकिन अगर व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मैं अपना स्वयं का निजी वकील रखूँगा, तो उसको ऐसा करने का पूरा अधिकार है। वो अपने अनुसार, अपने रुचि के अनुसार एक विधिक सलाहकार रख सकता है, और यह उसे अनुच्छेद 22 के क्लास 1 में बताया गया है। 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे के शाम को गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी देखरेख सही से करनी होती है प्रशासन को, तो वो सैटरडे के शाम को गिरफ्तार करता है और संडे को हो जाता है छुट्टी, और मंडे को फिर पहुंचते हैं महोदय। उतनी देर में उनको 20 से 25 घंटे का टाइम मिल जाता है और वो अपने हिसाब से देख लेते हैं। ये है व्यवहारिक चीज़ें। अगला है क्लास 3 में। क्लास 3 में कहा गया है कि खंड 1 एवं खंड 2 में जो बातें लागू होती हैं वो शत्रु देश के लिए नहीं हैं, वो निवारक निरोध के लिए नहीं हैं। तो अब आता है कि निवारक निरोध क्या है। तो निवारक निरोध का मतलब होता है, देखिए, साधारण गिरफ्तारी और निवारक गिरफ्तारी। साधारण गिरफ्तारी का मतलब होता है कि आपने कोई अपराध किया है या आपके ऊपर अपराध करने का आरोप है, तब आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसे साधारण गिरफ्तारी में रखा जाता है। जो जितने प्रकार की ये आपके प्रावधान हैं, ये इसके लिए लागू होते हैं। यानी अपराध करने के बाद अपराध आप कर चुके हैं, करने के बाद के लिए ये प्रावधान हैं। लेकिन जो निवारक निरोध है, निवारक निरोध में आपको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें एक अंदेशा होता है कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ हो सकती हैं। जैसे इलेक्शन आते हैं तो कुछ माफिया टाइप के जो लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको बताया भी नहीं जाता तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। या जहाँ ऐसा कुछ अंदेशा होता है कि यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है तो वहाँ कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अधिकतम 3 माह तक इन्हें रखा जा सकता है।
अधिकतम, और ये भी नहीं बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है और कहाँ रखा गया है इनको। परंतु 3 माह के बाद भी अगर इन्हें रखना पड़े तो इनको सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाना पड़ता है। सलाहकार बोर्ड के समक्ष ये बातें लाई जाती हैं कि महोदय जो हैं, एक्स महोदय या वाई महोदय, जिन्हें निवारक निरोध के निवारक निरोध में जो है गिरफ्तार किया गया है, उनका 3 माह बीत चुका है, लेकिन अभी भी सामाजिक गतिविधियों में या वहाँ पे कोई भी दुर्घटना होना था उसकी अंदेशा बना हुआ है, तो इन्हें गिरफ्तारी इनका जो है कुछ समय बढ़ाया जाना चाहिए। तो सलाहकार बोर्ड के समक्ष जाएगा और वो पर्याप्त जांच करेगा, और जांच करने के पश्चात पर्याप्त कारण होने पर ही इसके आगे की अनुमति देगा, अन्यथा इन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार हो चुका है। समानता का अधिकार हो चुका है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक था। स्वतंत्रता का अधिकार हो चुका है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक था। और तीसरा जो मौलिक अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में। तो उसी में अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, उसमें बताया गया है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार पर प्रतिबंध एवं दंडनीय होगा। मतलब ये है कि अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी मानव का व्यापार नहीं करना है, किसी महिला का व्यापार नहीं करना है, किसी बच्चे का व्यापार नहीं करना है, किसी अन्य प्रकार के ऐसे व्यापार जो किसी के स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, ऐसे व्यापार पे प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा ना मानने वालों पे दंडनीय कार्रवाई होगी। अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे दुकानों पे या कई अन्य बड़े कारखानों पे छोटे छोटे बच्चे देखे जा सकते हैं काम करते हुए। उनको काम करने का अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। तो बाल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वो दंडनीय है, जिसे भी हाल ही में 2016 में संशोधन कर दिया गया था बाल संरक्षण विनियमन अधिनियम में। और संशोधन करने के बाद में इसमें और कई नियम बना दिए गए थे। तो साथियों, अनुच्छेद 23 में महिला व्यापार पे प्रतिबंध है, बच्चे के व्यापार पे प्रतिबंध है, और बेगार कराना यानी बलात्सर्म यानी ज़बरदस्ती काम करवाना, ये भी दंडनीय है। पहले जो जमींदार वर्ग थे या आज भी जिस भी गांव में, जिस भी समाज में जो प्रभावित तबका के लोग हैं, वो अपने यहाँ काम करने के लिए लोगों को बुलाते हैं या उनको धमकाते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए अब एक दंडात्मक कार्रवाई होता है। यानी अब आप किसी को भी ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, उन्हें बेगार नहीं करवा सकते। अगर आप काम लेते हैं तो उनकी पारिश्रमिक आपको देना पड़ेगा, उनका मेहनताना आपको देना पड़ेगा। अगर आप उनके मेहनताना नहीं देते हैं और काम करवा लेते हैं तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यानी अनुच्छेद 23 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा और वो आप पे कार्रवाई कर सकता है, आप पे केस कर सकता है। इसीलिए ज़बरदस्ती काम मत करवाइएगा, आप लोग पैसा दे दीजिएगा। आप लोग इसे अच्छे हैं, आप लोग किसी से काम कराते हैं तो पैसा दे देते हैं। अनुच्छेद 24
अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बच्चों से संबंधित जो कारखाना में 14 साल से नीचे के बच्चों पे कार्य करने पे प्रतिबंध लगाया गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने से प्रतिबंध लगाया गया है। ये कानूनन रूप से दंडनीय है। अब आपको याद होगा अनुच्छेद 21 में क्लाज 1 में कहा गया है राइट टू एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है और ये आपका बना था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 2002, यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आपको राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। और जब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है तब आप कारखाने में काम करवाएंगे उस बच्चे से, तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई होगा। इसीलिए किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी खान में या किसी भी परिसंकट में गतिविधियों के निर्माण में अथवा रेलवे में बच्चे को काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप काम करवाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगा। अब अगला प्रश्न ये आता है कि अगर बच्चे को, कई ऐसे गरीब लोग हैं, अक्सर प्रश्न उठता है कि अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो गरीब घर के लोग खाना कैसे खाएंगे। गरीब परिवारों के बच्चे ही उनके साधन होते हैं। उसके लिए सरकार ने कई प्रकार की स्कीम चला रखी है, जैसे उनको पीडीएस दिया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अनाज दिया जाता है, उन्हें अंत्योदय के तहत अनाज दिया जाता है और तमाम योजनाएं चला जा रही हैं, जिससे कि इन बच्चों को जो 14 साल तक अभी नहीं पहुंचे हैं, कम से कम उन बच्चों का शिक्षा व्यवस्था, उन बच्चों की देख रेख, यहाँ तक कि 6 साल तक के बच्चों को 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी की व्यवस्था कर दी गई है कि किसी प्रकार की दिक्कतें ना आएं। इसलिए आप सभी लोगों का दायित्व है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था कराएं। उन्हें नियर में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे अच्छे संसाधन दिए जाते हैं, मिड डे मील की व्यवस्था दी जाती है। ये मैं आप लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ कि जिसके आसपास कोई बच्चे हों जो स्कूल ना जा रहे हों, उनकी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण उन्हें ना भेजा जाता हो, तो उन्हें समझाइए, उन्हें जागरूक कीजिए और उन्हें स्कूल भेजिए। अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है। यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।